नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका धुरीना के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लाइब्रेरियन की जो एग्ज़ाम होती है राजस्थान में, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, सेकंड ग्रेड के सिलेबस के बारे में। इसको लेकर एक सेशन पहले हो चुका है, उसमें मैंने आपको लाइब्रेरियन क्या होता है, लाइब्रेरियन की डिग्री किस प्रकार ली जाती है, कौन कौन सी पोस्ट राजस्थान में और नेशनल लेवल पर आपके लाइब्रेरियन की निकलती है, ये हमने देखा। सीईटी के बाहर की परीक्षा होती है, सब कुछ मैंने आपको आधे घंटे का एक सेशन है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, जॉब नोटिफिकेशन का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर मेरी फोटो मिलेगी और उसके अंदर लाइब्रेरियन के ऊपर विशेष चर्चा की गई है, वो वीडियो आप देख लेना। लाइब्रेरियन क्या होता है वो वहां पर अच्छे से मेरा बताया हुआ है, सिलेबस किस प्रकार होता है। अब जब राजस्थान में परीक्षा होती है लाइब्रेरियन की स्कूल के लिए, तो वहां पर दो प्रकार की परीक्षा होती है, एक लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड और एक लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड। ये मेरा आपको बताया हुआ है। जो सेकेंड ग्रेड की परीक्षा होती है उसका हम आज सिलेबस है उसके ऊपर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइब्रेरियन की जो परीक्षा होती है राजस्थान के अंदर, इस लाइब्रेरियन की परीक्षा के लिए लाइब्रेरियन में दो प्रकार की परीक्षा होती है। ठीक है, लाइब्रेरियन में एक होता है अपने पास में सेकंड ग्रेड और एक होता है आपके पास में थर्ड ग्रेड। कौन सा होता है? थर्ड ग्रेड। तो ये जो दोनों ग्रेड है ये होती क्या है? जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन है ये सेकंड ग्रेड टीचर के ही समकक्ष है। जो सेकंड ग्रेड जो टीचर है, सेकंड ग्रेड जो टीचर है जिनकी अभी एग्जाम चल रही है, एग्जाम की डेट आई हुई है 12 जुलाई से 18 जुलाई तक है, वही उसके ही समकक्ष ये लाइब्रेरियन होता है, सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन होता है। उसके ही समकक्ष इसकी सैलरी है वो रहने वाली है L11 की यहाँ पर सैलरी रहती है, टीचर की भी और लाइब्रेरियन की भी। लाइब्रेरियन का काम क्या होता है ये मैं आपको पिछले वाले वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझा चुका हूं। अगर आप वापस से जानना चाहते हो तो या तो उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। स्कूल होती है उसके अंदर लाइब्रेरियन होता है। लाइब्रेरियन का काम होता है हर साल जो बजट आता है उसको बजट के आधार पर नई किताबें खरीदना स्कूल के अंदर, और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको पहले से वहां पर जो किताबें हैं और जो नई किताबें आप लेकर आए हो उनको वितरित करना, उनकी एंट्री करना, उनको वापस लेना। ये बुक्स का जो मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी का पूरा मैनेजमेंट है, वो लाइब्रेरियन के द्वारा किया जाता है। ये आपको समझना होगा अगर आप लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो तो। लाइब्रेरियन में सेकंड ग्रेड की परीक्षा होती है और लाइब्रेरियन में थर्ड ग्रेड की परीक्षा होती है। जो थर्ड ग्रेड टीचर लगते हैं, जो थर्ड ग्रेड टीचर लगते हैं राजस्थान के अंदर, यानी कि जो रीट परीक्षा से लगते हैं, रीट से जो लगते हैं उनके ही समकक्ष यानी कि L10 की इनकी सैलरी रहती है, लगभग 55-60 हजार रुपए इनकी सैलरी रहती है, और L11 है वो इनकी सैलरी रहती है। सेकंड ग्रेड टीचर जो होते हैं, सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन जो होते हैं, इनकी सैलरी होती है। इतना अपने को समझ में आ गया, राजस्थान में दो प्रकार के लाइब्रेरियन है वो स्कूलों के अंदर होते हैं। आज का जो सेशन है वो लाइब्रेरियन के सिलेबस के ऊपर है, वो उसको लेकर हम लेकर आए हैं। लाइब्रेरियन का जो सिलेबस होता है उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइब्रेरियन की जो एग्जाम होती है, लाइब्रेरियन की जो एग्जाम होती है इसके अंदर कितने पेपर होते हैं। राजस्थान में लाइब्रेरियन की एग्जाम होती है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। इन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों ही एग्जाम के अंदर, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों ही एग्जाम के अंदर दो पेपर आपके एग्जाम के अंदर रहते हैं। दो पेपर आपके रहने वाले हैं। इनके अंदर पहला पेपर आपका जीके का होता है और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का यानी कि लाइब्रेरी साइंस का होता है। लाइब्रेरी साइंस वो एक सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी साइंस वो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। जिस प्रकार आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो आपके पास में एक पेपर जीके का होता है और दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट का होता है, यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, हिंदी है, सॉरी हिस्ट्री नहीं रहता, साइंस रहता है, सोशल साइंस रहता है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा उर्दू है, आपकी सोशल साइंस है, साइंस है, मैथ्स है। ये जो सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड के टीचर के एग्जाम में रहती है, वैसे ही अपने यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सी है, लाइब्रेरी साइंस यहाँ पर रहती है। पहला पेपर होता है जीके का। ये जीके वाला पेपर है, इसका सिलेबस हम देखेंगे, और लाइब्रेरियन वाला सिलेबस है, इसका हम पेपर है, इसका हम सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे। इस वाले पेपर में से 100 क्वेश्चन आते हैं, इस सिलेबस में से 100 क्वेश्चन आते हैं, और इस सिलेबस में से भी 100 क्वेश्चन आते हैं। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम होती है इसमें 200 नंबर का ये पेपर होता है, और ये वाला जो पेपर है ये भी 200 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो रहती है, 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर रहती है। तो ये हमें समझ में आ गया कि लाइब्रेरियन की परीक्षा जो होती है सेकंड ग्रेड की, उसका पेपर पैटर्न क्या रहता है। अब हम इसका थोड़ा सा सिलेबस वो देखने की कोशिश कर लेते हैं। सिलेबस है वो इसका हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। ये जो सिलेबस है ये सेकंड पेपर का सिलेबस है, ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। राजस्थान में जो फर्स्ट पेपर का लाइब्रेरियन में सिलेबस होता है वो सेम टू सेम जो सेकंड ग्रेड टीचर का सिलेबस होता है, सेकंड ग्रेड टीचर का जो पेपर का सिलेबस है उसको कॉपी किया गया है और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के सिलेबस में पेस्ट कर दिया गया है पेपर 1 के अंदर। यानी कि जो सेकंड ग्रेड
टीचर वाले जो फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, सेम टू सेम आपको सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए भी वही तैयारी करनी है जो आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हो। इतना अपने को समझ में आ गया। ये जो पेपर है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जो जीके है वो यहां पर लिखा गया है, जिसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की कल्चर है और जनरल नॉलेज यहां पर लिखा गया है, जिसमें पॉलिटी भी राजस्थान की आपसे पूछी जाती है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान की ज्योग्राफी है, इसके अलावा हिस्ट्री और कल्चर यहां पर राजस्थान का दिया गया है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर हम सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की, सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर्स है वो कवर करते हुए चलना है। मेजर करंट इश्यूज एंड हैपनिंग्स एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर अपने पास में जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी रहती है, जो आरएस के अंदर सिलेबस है, जो वीडियो के अंदर सिलेबस है, वहां से जो राजस्थान की विश्व की जो ज्योग्राफी है, यानी वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, उसके टॉपिक है वो हमें करते हुए चलने हैं। पूरे विश्व का मैप है उसको अच्छे से हमें पढ़ते हुए चलना है। इसके आगे इंडिया की इकोनॉमी लिखी गई है, इंडिया की ज्योग्राफी भी यहाँ पर लिखी गई है। फिजिकल फीचर्स है, मानसून सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वेजिटेशन एंड एनर्जी रिसोर्सेज है। तो इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी तो हमारे पास तीनों आ गई। इसके अलावा आपका जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी इंडिया की है। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी भी यहाँ पर दी गई है, साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 200 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। 2 घंटे आपको पेपर के मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम इन चीजों को यहाँ पर लिखने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में लाइब्रेरियन की एग्जाम में सिलेबस हम देख रहे हैं और इस सिलेबस में हमारे पास में 2 पेपर होते हैं। जीके वाले पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट निकल कर आए? सबसे पहले निकल कर आया राजस्थान का जीके। इस राजस्थान के जीके में हमारे पास में हिस्ट्री है सबसे पहली सब्जेक्ट, हिस्ट्री के अलावा कल्चर हमारी दूसरी सब्जेक्ट है। हिस्ट्री है, कल्चर है, इसके अलावा ज्योग्राफी है, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स है। हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स नहीं है, अभी राजस्थान की इकोनॉमिक्स नहीं है, हिस्ट्री, कल्चर है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है वो यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा इंडिया का जीके यहाँ पर दिया गया है। इंडिया का जीके है, वहाँ पर अपने को इकोनॉमी भी पढ़नी है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, इंडिया की इकोनॉमी नहीं छोड़नी है। इसके अलावा हिस्ट्री हमें पढ़नी है, इसके अलावा पॉलिटी हमें पढ़नी है और इसके अलावा आपकी जो ज्योग्राफी है वो हमें पढ़ते हुए चलनी है। तो ये हमें समझ में आ गया इंडिया का जीके और राजस्थान का जो जीके है उनमें से क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। एक सब्जेक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल में किसी भी पोस्ट पर हम लगते हैं तो उनके लिए ये जो सब्जेक्ट है वो जोड़ा गया है, एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो, जैसे सेकंड ग्रेड आप टीचर बनते हो, थर्ड ग्रेड आप टीचर बनते हो, इन सभी फर्स्ट ग्रेड टीचर बनते हो, प्रिंसिपल आप बनते हो, पहले प्रिंसिपल की एग्जाम होती थी अलग से, उन सब के अंदर आपका ये जो सिलेबस है उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी पूछी जाती है, अभी भी पूछी जाती है। उसी प्रकार लाइब्रेरियन है उसको भी कभी कभार मौका पड़ जाता है बच्चों से डील करने का, यानी पढ़ाने का, या फिर बच्चे जब बुक मांगने आ रहे हैं लाइब्रेरी में उनको बुक देनी है तो बच्चे की साइकोलॉजी वो हमें पता होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। बच्चे किस प्रकार रिएक्ट करेंगे, उनको किस प्रकार हमें ट्रीट करना है, वो सारी चीजें हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हमें पढ़नी होती है और अच्छा खासा वेटेज है वो यहाँ पर देखा जाता है। 20 प्रश्न एजुकेशनल साइकोलॉजी से हर बार पूछे जाते हैं, लाइब्रेरियन हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, हर परीक्षा के अंदर सेकंड ग्रेड टीचर हो चाहे लाइब्रेरियन हो, 20 क्वेश्चन आपके पास में एजुकेशनल साइकोलॉजी है वहां से पूछे जाते हैं और लगभग 45 क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान के जीके से यहां पर पूछे जाते हैं। इसके अंदर करंट अफेयर्स भी आप शामिल कर दो तो 50 से 55 क्वेश्चन है वो आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो। बच गए कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन, तो लगभग 25 से 30 प्रश्न है वो आपके यहां पर 25 से 30 प्रश्न वो आपके इंडिया जीके के पूछे जाते हैं। तो मेरी आपको एक सलाह है, अगर आपको लाइब्रेरियन की तैयारी करनी है या फिर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इंडिया जीके के पीछे हमें हाथ धोकर नहीं पढ़ना है। अगर आपको इंडिया जीके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है या फिर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी है उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। रीजन, पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं 10, इंडिया की जो पॉलिटी है उसके 10 क्वेश्चन आते हैं, बच गए कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। तो आप 15 से 20 क्वेश्चन है उनका रिस्क ले सकते
सकते हो। 15 से 20 क्वेश्चन का आप रिस्क ले सकते हो। हालांकि मैं तो यही कहूंगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर आप इन सारी सब्जेक्ट्स को एकदम अच्छे से करते हुए चल रहे हो कि 80 से 85 प्रश्नों का मैटर है वो एकदम बेस्ट अपना अपन 50 से 55 क्वेश्चन सही कर देंगे, तब आप इन चीजों को छोड़ सकते हो, जो 3 चीज मैंने आपको इंडिया की जीके के अंदर बताई है। वरना तो अपने को सब कुछ ही एकदम अच्छे से करते हुए चलना है। तो ये हमने सिलेबस देखा, जो आपका पेपर है जीके वाला पेपर, ठीक है। इसके अंदर 200 क्वेश्चन का ये 200 नंबर का ये मार्क्स क्वेश्चन रहता है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं आपके पास में, 2 घंटे हैं वो आपके पेपर के अंदर करने के लिए रहते हैं। तो ये चीजें अपने को समझ में आ गई कि जो जीके का पेपर होता है सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के अंदर, सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर, वो सेम ही रहता है, एकदम कॉपी पेस्ट किया हुआ सिलेबस है, सेम यहाँ पर पैटर्न है वो रहने वाला है। इसके बाद में हम जो लाइब्रेरियन का पेपर होता है उसके अंदर जो दूसरा पेपर हमारा लाइब्रेरी साइंस का है, वो हम देख लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या लिखा गया है। ये सिलेबस आपके सामने लगा हुआ है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लाइब्रेरियन का काम क्या होता है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया है तो आपको यूनिट्स समझने में दिक्कत नहीं आएगी। लाइब्रेरियन का काम होता है, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, सबसे पहला काम रहता है, लाइब्रेरी में खाली है लाइब्रेरी, आपको बुक्स लेके आनी है। सबसे पहला काम है एक्विजिशन का। ये जो लाइब्रेरी में आपको बुक्स लेकर आनी है, इस एक्विजिशन इसको बोलते हैं। बुक्स लाने के बाद इनका क्लासिफिकेशन आपको करना है। हिंदी की बुक अलग रखनी है, मैथ्स की अलग रखनी है, इंग्लिश की अलग रखनी है, ज्योग्राफी की अलग रखनी है, और आपके सोशल साइंस की अलग रखनी है, हिस्ट्री की अलग रखनी है। ये काम होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को लेकर अलग अलग स्कीम्स है, वो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, जो अपने सिलेबस के अंदर भी लिखी गई है। इसके बाद में दूसरा काम रहता है, आपने बुक छांट ली, उसके बाद उनको रैक में जचाना, ठीक है। अब उनको जचाने के लिए, सेट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए आपको कैटालॉगिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक सब्जेक्ट की आपने बुक निकाली, उसके बाद कैटालॉगिंग हम किस प्रकार करेंगे, ठीक है, जिसको सूचीकरण हम बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन और इसके अलावा सूचीकरण है, वो अपने को इसके अंदर पढ़ते हुए चलना है। हमारा यही काम रहता है। अगर हम लाइब्रेरियन हैं तो हमें व्यवस्थित किताबों को करना है, सबसे पहले बुक लेकर। इसके बाद में तीसरी यूनिट आपकी आती है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। मैं आपको बेसिक पूरी चीज़ें हैं वो सारी समझाऊंगा, अभी मैं आपको बेसिक बोलकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरी यूनिट होती है मैनेजमेंट की, यानी कि आपके पास में बुक्स पड़ी है, आप बुक लेकर आ गए, आपने बुक्स वगैरह सेट कर ली, क्लासिफिकेशन कर लिया, कैटलॉगिंग कर लिया, आपके पास में कंप्यूटर स्क्रीन लगी है, वहां पर सब कुछ डाटा लिखा हुआ है, कौन सी बुक आपके पास में कहां पर पड़ी है ये तक आपको लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर में आपके सामने सारा डाटा है। अब आपका काम क्या है, अगला जो आपका काम आएगा वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का आएगा। जब बच्चे आपके सामने आ रहे हैं तो किस प्रकार आप उन्हें बुक्स दोगे, किस प्रकार आप एंट्री करोगे। अगर जो बच्चा बुक मांगने आ रहा है, आपके पास में बुक नहीं है, तो आप बुक कहाँ से लेकर आओगे, उसको किस प्रकार दोगे, ऑनलाइन दोगे। जो बुक्स है वो पड़ी पड़ी फट जाती है, जो उनके पन्ने हैं वो गल जाते हैं, तो उनको आप किस प्रकार मैनेज करोगे। हर छोटी छोटी चीज़ों का मैनेजमेंट है वो आप किस प्रकार करोगे। लाइब्रेरियन बैठा है, उसकी कौन सी साइड के अंदर बुक्स है वो होनी चाहिए, कौन सी साइड में कंप्यूटर होना चाहिए, कितना उसका जो एरिया है वो होना चाहिए लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरी का डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें बताई जाती है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। ये काम रहता है एक लाइब्रेरियन का। उसके बाद में जो फोर्थ यूनिट रहती है वो लाइब्रेरी रिसोर्स की रहती है। लाइब्रेरी में किस किस प्रकार की चीजें रहती है। लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स ही नहीं रहती, बुक्स भी रहती है, अखबार भी रहते हैं, जर्नल्स भी रहते हैं, ई पब्लिकेशन भी रहते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी डाटा रहता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी बहुत सारा डाटा है वो वहां पर रहता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि लाइब्रेरी अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो सिर्फ हमें बुक का ही वहां पर क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग नहीं करनी पड़ेगी, उनको ही व्यवस्थित नहीं रखना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको हम इंफॉर्मेशन रिसोर्स बोलते हैं। बुक है क्या, बुक के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है, इसलिए बुक को इंफॉर्मेशन रिसोर्स बोलते हैं। उसी प्रकार बुक के जैसे ही जर्नल्स होते हैं, ई पब्लिकेशंस होते हैं, इसके अलावा शोध पत्र होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो यहां पर रहती है जिनके अंदर ज्ञान रहता है, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है, यानी कि सूचना रहती है, यानी कि डाटा रहता है। उन सारे रिसोर्स है वो कौन कौन से रिसोर्स होते हैं, उनका किस प्रकार मैनेजमेंट किया जाता है, महत्वपूर्ण पूरे वैश्विक स्तर पर और इंडिया लेवल पर कौन कौन से रिसोर्स हैं, साइंस के कौन कौन से रिसोर्स है, कौन कौन से साइटेशन आ रखे हैं अभी तक, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है थर्ड यूनिट के अंदर। जो मैनेजमेंट आपको बताया मैंने वो फोर्थ यूनिट के अंदर आता है। फिफ्थ यूनिट जो होती है आपकी, इस फिफ्थ यूनिट के अंदर आईसीटी का जो मैटर है वो दिया रहता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि आगे आने वाले समय में जो लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज के अंदर लाइब्रेरीज को डिजिटल किया जा रहा है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उनको कंप्यूटर के अंदर स्टोर है वो किया जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि 50-60-100 साल पुरानी जो किताबें हैं वो गल गई है, फट गई है, इसके अलावा उनकी दीमक लग गई है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं वो लाइब्रेरी के अंदर आती है। जो चीजें हैं उनको हमें इलेक्ट्रॉनिकली सेफ है वहां पर रखना है। अब इलेक्ट्रॉनिकली हम सेफ
रख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे सामने अलग अलग प्रकार के और डाटाबेस आते हैं, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ही हम सारा डाटा लिख लेंगे, तो अलग अलग जैसे स्कूपस है, इसके अलावा डी स्पेस है, ऐसे अलग अलग इसके अंदर डाटा और डाटा आपके स्टोरेज के और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं डाटा मैनेजमेंट के, इनको हमें आईसीटी के अंदर पढ़ना होता है। जैसे ई ग्रंथालय है, यानी कि ई ग्रंथालय के ऊपर किताबें रहती है, इनफ्लिबनेट के ऊपर रहती है, ईपीजी पाठशाला के ऊपर रहती है। इलेक्ट्रॉनिकली हमें डाटा को सेव रखना है। जो इलेक्ट्रॉनिकली सेव रखने के लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो जो 5वीं यूनिट है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो लाइब्रेरी के अंदर रहती है। तो मैं आपको अभी तक ये सिर्फ बताया है कि अगर आप लाइब्रेरियन हो तो किन किन चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए, और ये जो चीजें मैंने आपको बताई है इन्हीं चीजों को व्यवस्थित करके इस सिलेबस के अंदर लिखा गया है। सबसे पहली यूनिट जो आपकी है वो मैंने आपको नहीं बताई है। जब आप लाइब्रेरियन बनते हो तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी साइंस एक सब्जेक्ट बना कैसे, और पूरे वैश्विक स्तर पर और पूरे इंडिया लेवल के ऊपर कौन कौन से बड़े बड़े लाइब्रेरी जो साइंस है इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान बने हुए हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है पूरे इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर, उनको मैनेज करने के लिए कौन कौन से बड़े संस्थान बने हुए हैं। जैसे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उसकी समय समय पर पत्रिकाएं आती है, वो कुछ समय समय पर नियम बनाती है। अगर आप कोई भी बुक छाप रहे हो तो आपको सबसे पहले बुक जो आईएलए है वहां पर भेजना है। ऐसी कुछ चीजें हैं वो फर्स्ट यूनिट के अंदर अपने को पढ़नी होती है। यानी कि जो फर्स्ट यूनिट है वो आपको लाइब्रेरी साइंस का बेसिक है, लाइब्रेरी साइंस का जो फंडामेंटल्स है वो आपको यहां से पढ़ने पड़ेंगे। इसमें साफ साफ लिखा गया है लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि लाइब्रेरी है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो है ठीक है, एक सामाजिक जो संस्थान है वो यहाँ पर रहने वाला है। इन चीजों को हमें पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, सबसे पहली लाइब्रेरी आई कहां से, तो जो सियाजी राव गायकवाड़ है बड़ौदा के अंदर वो हुए थे, एक राजा हुए थे, उन्होंने सबसे पहले और विदेश में जाकर और एक व्यक्ति को लेकर आए लाइब्रेरियन को, उसके बाद में यहाँ पर लाइब्रेरीज की स्थापना हुई। ये सारी चीजें जब आप सिलेबस को पढ़ोगे डीप के अंदर तो आपको पढ़नी होगी। तो ये यहाँ पर लिखा गया है भारत के अंदर जो लाइब्रेरीज है उनका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ। आज जो लाइब्रेरी जो चल रही है आप जाकर वहां पर पढ़ते हो किताबें ले जाकर, उन वाली लाइब्रेरीज की बात नहीं चल रही है। लाइब्रेरीज जो पहले होती थी जहां पर बुक्स होती है, वहां पर बैठने की व्यवस्था भी होती है, उन लाइब्रेरीज की बात चल रही है जहां पर लाइब्रेरी में बुक रहती है। ऐसी लाइब्रेरी नहीं जो बुक खाली है और बुक हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज होती है उनका भी प्रकार होता है। पब्लिक लाइब्रेरी होती है, सार्वजनिक लाइब्रेरी यानी सबके लिए वो होती है। एकेडमिक लाइब्रेरीज यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ते हो तो आपने सुना होगा कि वहां पर एक लाइब्रेरी होती है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट्रल लाइब्रेरी है, भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी है, अलग अलग लाइब्रेरीज वो बनी है, अलग अलग डिपार्टमेंट की भी अलग अलग लाइब्रेरीज वो वहां पर बनी हुई है। तो एकेडमिक लाइब्रेरीज है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल लाइब्रेरीज है। स्पेशल लाइब्रेरीज मतलब कुछ स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अलग प्रकार की लाइब्रेरीज है वो जरूरत होगी। जो बहरे लोग हैं उन्हें अलग प्रकार की लाइब्रेरी चाहिए, जो अंधे लोग हैं उनको बेल है वो पद्धति पढ़नी आनी चाहिए, उनके लिए अलग प्रकार की लाइब्रेरी है वो यहाँ पर रहेगी। तो स्पेशल लाइब्रेरीज अलग है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर अपने को पढ़ते हुए चलना है। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI पढ़ना है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस है इसके 5 लॉज वो दिए गए हैं, 5 फंडामेंटल लॉज वो दिए गए हैं। समय समय पर अलग अलग व्यक्ति ने ये लॉज दिए हैं। 5 जो लॉज है वो है कौन से, किताबें हैं वो पाठक के लिए है, और पाठक है उनका समय है वो हमें बचाना है। ये सारे 5 नियम है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से इन चीजों को पढ़ने में मजा भी आएगा। अगला यहाँ पर लिखा गया है लाइब्रेरी और लेजिस्लेशन, इसके अंदर नीड है, फीचर्स है, एफर्ट्स ऑफ इन इंडिया है, कॉपीराइट एक्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, IPR है। ये होता क्या है, मान लीजिए आपने बुक छाप ली लेकिन आपकी बुक है उसको कोई कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से छाप देता है तो भाई साहब ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसका कॉपीराइट है वो लिया है, आपने उसका पेटेंट है वो लिया है, आपने उसका IPR है वो करवाया है, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट करवाया आपने, बौद्धिक संपदा अधिकार है वो आपने यहाँ पर लिया हुआ है। आपको एक कोड मिलेगा, ये बुक है वो आपकी रहेगी, कोई और इसको नहीं छपवा सकता। ये चीजें हैं वो आपको यहां पर पढ़नी है। कॉपीराइट एक्ट के अंदर कोई भी कॉपीराइट नहीं कर सकता। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट यानी कि आपने अगर बुक छापी है तो आपको जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ILA है वहां पर अपनी बुक को सबसे पहले प्रति आपको भेजनी पड़ेगी बुक छपने के 1 महीने के अंदर अंदर। लाइब्रेरी एसोसिएशन है यानी कि इंटरनेशनल एंड नेशनल, इफ्ला है, नेशनल और इंटरनेशनल जो लाइब्रेरीज है उनके ऊपर कुछ बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन है। जैसे इफ्ला है,
ALA है, इसके अलावा ILA है, आइजलिक है, और लाइब्रेरी एजुकेशनल इन राजस्थान है, राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF है, वो भी हमें पढ़ते हुए चलना है। तो ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो लाइब्रेरी यूनिट है सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के अंदर, इसके अंदर हमें क्या दिया गया है। दूसरी जो यूनिट है इसके अंदर दो चीजें दी गई है, क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग, जो मैं आपको अच्छे से समझा चुका। यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हो फीचर्स, इसके अंदर लिखा गया है CC आपके सामने लिखा हुआ है, DDC लिखा गया है, UDC लिखा गया है। ये तीनों ही आपके पास में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की और आपके सामने पद्धति रहती है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये दी है, CC DDC है, UDC है, इसके अलावा और भी पद्धतियां यहाँ पर रहती है, लेकिन इन तीन को ही डीप के अंदर अपने को जाकर पढ़ना होता है। इसके अलावा यहाँ पर कैटालॉगिंग है वो भी दी गई है, कैटालॉग आपको बनाना है, डेफिनेशन है, नीड है, पर्पज है कैटालॉग बनाने की, क्या पर्पज रहते हैं जो कैटालॉग है उसको लेकर। CCC है मेनली हमें वो पढ़ना है, AACR2 है वो हमें पढ़ना है। ये है क्या, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको एकदम अच्छे से चीजें समझ में आएगी। मार्क है और CCF है, इसके अलावा RDA है। जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, सीयर्स लिस्ट ऑफ सीयर्स सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है, इसके अलावा सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है। ये नाम आपको एकदम अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे 2 या 3 बार सिर्फ पढ़ लोगे, 3 से 6 महीने के अंदर आप इसका सिलेबस कवर कर सकते हो। बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत प्यारा सा सिलेबस है। जब आप इसको कवर कर लोगे तो इन नामों से आप एकदम फेमिलियर हो जाओगे और बहुत अच्छे है वो नाम आपको ये लगने वाले हैं। तीसरी यूनिट मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इंफॉर्मेशन रिसोर्स किस किस टाइप के होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शियरी होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ई बुक्स होती है, जर्नल्स होते हैं, मैंने आपको बताया डाटाबेस होते हैं। इसके अलावा जो लाइब्रेरीज है उनके अंदर इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट डिलीवरी है, इंटर लाइब्रेरी लोन है, CAS है, SDI है, इनफिलिनेटेड डेलनेट है, OCLC है। ये सारी चीजें हैं आपको थर्ड यूनिट है वहां पर पढ़नी है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स किस किस प्रकार के होते हैं। फोर्थ यूनिट मैंने आपको बताई कि लाइब्रेरी का मैनेजमेंट किस प्रकार चलता है, वो आपको फोर्थ यूनिट के अंदर पढ़ना है। मैनेजमेंट कंसेप्ट, डेफिनेशन, स्कोप, मैनेजमेंट होता क्या है, इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट है वो आपको, जैसे पोस्ट कॉर्ब है, पोड कोक है, ये सब आपको RS के अंदर भी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है। RS मेंस के अंदर आपको पता हो तो 20 नंबर का मैनेजमेंट आता है, वहां से ये चीजें हैं वो उठाई गई है। एक दो टॉपिक है वो यहाँ पर RS वाले भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी में किस प्रकार मैनेजमेंट चलेगा। टेक्निकल प्रोसेसिंग है, सर्कुलेशन है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है। यानी कि सर्कुलेशन मतलब अगर एक बुक है, इस बुक की A लाइब्रेरी में आवश्यकता है तो वो लाइब्रेरी C के अंदर पड़ी है तो C से वो A के पास में भेजी जाएगी। अगर उसी बुक की आवश्यकता E लाइब्रेरी में है तो वो बुक है वो वहां पर भेजी जाएगी। यानी कि बुक का सर्कुलेशन है वो यहाँ पर चलता है। इसके अलावा भी लाइब्रेरी के अंदर भी सर्कुलेशन चलता है, वो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। स्टॉक वेरिफिकेशन है, यानी कि स्टॉक पूरा है या नहीं है, उसके अंदर से कोई बुक गायब तो नहीं हुई है। वीडिंग आउट है, यानी कि बुक खराब हो गई है तो आपको बुक है वो लाइब्रेरी से निकाल देनी है। इसको लेकर भी नियम है वो दिए गए हैं कि यानी बुक को कब वीडिंग आउट करना है। लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड लाइब्रेरी कमेटी यहां पर लिखा गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब एवेल्युएशन यहां पर लिखा गया है। इसके बाद में जो फिफ्थ यूनिट आपके सामने लिखी गई है, इस फिफ्थ यूनिट के अंदर अपने को कंप्यूटर पढ़ना है। जैसे आपके सामने CPU लिखा गया है, MS ऑफिस आपके सामने लिखा गया है, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो कम्युनिकेशन है, इसके अलावा इंटरनेट है। ये सारी चीजें हैं वो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद में नीचे लिखा गया है कि 200 मार्क्स का भी ये पेपर रहने वाला है, जैसा कि फर्स्ट पेपर था अपना GK वाला। इस जीके वाले पेपर के जैसे ही आपका जो लाइब्रेरी साइंस है उसका पेपर है वो रहने वाला है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका पेपर है वो रहने वाला है। सेकंड पेपर भी आपका 100 क्वेश्चन है वो यहाँ पर रहेंगे। 200 मार्क्स का आपका पेपर है वो रहने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 2 घंटे का ही आपका ये पेपर रहता है, एक ही दिन के अंदर आपका ये पेपर होता है। तो ये अपने को समझ में आ गया लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है वो किस प्रकार है वो डिफाइन किया गया है। इसी प्रकार एक सेशन है वो लाया जाएगा जिसके अंदर आपको ये समझाया जाएगा कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का सिलेबस है वो क्या है। इसी सिलेबस का अंदर जो सिलेबस का जो पार्ट है, यानी कि जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस का लाइब्रेरी साइंस का जो पार्ट है, इसमें से ही एक पार्ट है वो उठाकर थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन है उसका सिलेबस डाला गया है। ये जो 5 यूनिट यहां पर दी गई है ये नेट का जो सिलेबस है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में जब आप BLIS कर लेते हो, उसके बाद MLIS कर लेते हो, उसके बाद में आपका नेट का पेपर लगता है, उसमें 10 यूनिट दी गई है। उस 10 में से 5 यूनिट यहां पर उठाई गई है और 5 यूनिट है वो नेट के अंदर आपकी रहती है। और इन 5 के अंदर से भी एक यूनिट है वो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए उठाई गई है, जो सेकंड यूनिट है वो लिखी गई है। तो इसको हम किसी और वीडियो के अंदर देखेंगे। आज हमने सेकंड ग्रेड का जो लाइब्रेरियन है उसके लिए जो सिलेबस दिया गया है RPSC के द्वारा, उसको लेकर हमने चर्चा करी है। इसका जो एग्जाम है वो लास्ट 2024 के अंदर हुआ था।
तो ये हमें ध्यान रखना है। 2024 के फरवरी के अंदर ये वैकेंसी आई थी, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अब ये वैकेंसी है वो जल्दी ही आने वाली है। लगभग 2-2.5 साल है वो बीत चुके हैं, ठीक है। 250 के लगभग 500 के लगभग करीब पद है वो खाली चल रहे हैं। नई पोस्ट अभी क्रिएट नहीं की गई है, स्टाफिंग पैटर्न अभी लागू नहीं हुआ है, सिर्फ बातें चल रही है, सिर्फ व्यूज बटोरे जा रहे हैं इन बातों के ऊपर। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, आएगी वैकेंसी जल्दी ही आएगी। 2027 नहीं तो 28 में सरकार जाते हुए जरूर वैकेंसी देकर जाएगी। इसलिए एक लंबी तैयारी है वो हमें पहले से तैयार रखनी है। हमें जो सिलेबस है वो अभी से ही तैयार करते हुए चलना है। कभी भी तैयारी है वो जब अपने सामने युद्ध आ जाता है, यानी कि लड़ने वाली टीम आ जाती है, उसके बाद में नहीं होती। तैयारी हमेशा पहले से ही करते हुए चलना होता है, शांति काल में ही अच्छी तैयारी होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अभी से ही लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की हमें तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है, आपका सपना लाइब्रेरियन बनने का है, या फिर एक छोटा सा सिलेबस पढ़कर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है और सेकंड ग्रेड का आपको सिलेबस चाहिए और काम आपको कम चाहिए, वर्कलोड आपको कम चाहिए, आगे आप आरएस की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप काम चोर हो, तो भी आप लाइब्रेरियन की जो तैयारी है वो कर सकते हो। तो ये हमें समझते हुए चलना है, लाइब्रेरियन होता क्या है, इसका काम क्या है, किस प्रकार के पेपर यहाँ पर होते हैं, उस सिलेबस के बारे में हमने आज के सेशन के अंदर चर्चा करी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।